हेलो क्लास एंड वेलकम टू टैली ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो पहले हम समझते हैं कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर बहुत सारे बच्चे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसे कॉल सेंटर समझते हैं। एक्चुअली में कॉल सेंटर नहीं है, ये कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट का एलोकेशन या डिवीजन। हम कॉस्ट के डिवीजन करते हैं उसको, या हम ब्रांच वाइज कर सकते हैं या हम उसे नेम वाइज कर सकते हैं और या उसको हम डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं। कैसे, मैं समझाती हूँ आपको। जैसे सपोज आपका एक ऑफिस है जिसकी अलग अलग ब्रांचेस है अलग अलग शहरों में। जैसे मैं ले लेती हूँ एक रुड़की में, एक हरिद्वार में और एक मेरठ में। अब आप सैलरी देते हैं तो आप चाहते हो कि आपको पता लगे सैलरी की अलग ब्रांच में कितनी सैलरी आप दे रहे हैं। तो ये चीज़ आप नॉर्मल विदाउट कॉस्ट सेंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल जो आप एंट्री करेंगे डेबिट सैलरी और क्रेडिट कैश करेंगे। अब आपको चाहिए कि सैलरी के नीचे ब्रांचेस के नेम भी लिखे हैं कि कहाँ कहाँ पे आप कितनी सैलरी दे रहे हो, तो वो चीज़ आप कॉस्ट सेंटर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है? कॉस्ट कैटेगरी वहाँ पे यूजफुल है जहाँ पे हमारे पास पैरेलल सेट्स ऑफ कॉस्ट सेंटर होते हैं। पैरेलल सेट्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सपोज आपका सैलरी आपको पे करनी है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पे 3 आपके एम्प्लॉयज काम करते हैं। अभी तक कॉस्ट सेंटर में हम सैलरी दे रहे थे सिर्फ एम्प्लॉयज को। अब हमारे पास डिपार्टमेंट है, लाइक सैलरी है, उसके नीचे डिपार्टमेंट है और उसके नीचे ही हमारे पास एम्प्लॉयज है। तो जब ये 3 की चेन आ जाती है, लाइक हम सैलरी को एलोकेट कर रहे हैं पहले अकाउंट डिपार्टमेंट वाइज और फिर उसको एलोकेट कर रहे हैं एम्प्लॉय वाइज, तो ये होता है कॉस्ट कैटेगरी। ये हम बाद में करेंगे, पहले हम कॉस्ट सेंटर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए टैली ओपन करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं कॉस्ट सेंटर के नाम से। डेट या एड्रेस आपको जो डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टेट आपका उत्तराखंड हो गया। बुक्स में आपको समझाया था फाइनेंशियल और अकाउंटिंग ईयर के बीच में डिफरेंस। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि आपका जब अप्रैल से जब आपका साल शुरू हो रहा है, बुक्स जब आप अपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। रेस्ट विल बी सेम। कंपनी क्रिएट हो गई, यहाँ वो बोल्ड हो गई है कंपनी, इट मीन्स आप उस कॉस्ट सेंटर की कंपनी के अंडर हैं। अब आपको कॉस्ट सेंटर एक्टिव करना है, उसके लिए F11 दबाएंगे। यहाँ पे 3 फीचर्स हैं, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। तो आपको अकाउंटिंग फीचर्स में आना है, या तो आप अकाउंटिंग फीचर डायरेक्टली एंटर कर दीजिए या वो ए देखिए हाईलाइट कर रहा है रेड से, ए प्रेस करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स में आ जाएंगे। यहाँ आपको कॉस्ट सेंटर को यस करना है। अभी कैटेगरीज को हम लोग नो कर देते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे कैटेगरीज का तब हम इसको एक्टिव करेंगे। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास कंपनी है, उसमें मैं 2 एक्सपेंसेस में डाल रही हूँ। वन इज वेजेस, एक में डाल देती हूँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और एक डाल देती हूँ मैं उसमें सैलरी जो हम देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं लेजर्स बनाती हूँ। अकाउंट्स इन्फो में जाके लेजर्स क्रिएट किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंटरनेट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर। आपको अब देखिए एक नया ऑप्शन आ गया आपके लेजर में, दैट इज कॉस्ट सेंटर। आपको इसको यस करना है। एक बनाते हैं सैलरीज, इंटरनेट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर आपका इसमें भी यस रहेगा। यस हो गया। ठीक, अब कॉस्ट सेंटर में मैं चाहती हूँ कि मैं सैलरी अपने डिपार्टमेंट वाइज देखूं कि मैं कितनी सैलरी पे करती हूँ और इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग मुझे मालूम करना है। तो उसके लिए मैं कॉस्ट सेंटर्स में जो डालूंगी वो मैं डिपार्टमेंट्स के नाम डालूंगी। पहला मैंने लिया फाइनेंस डिपार्टमेंट, दूसरा लिया मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आप कॉस्ट सेंटर्स के अंदर कितने भी डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू। मैं 3 ले लेती हूँ, एक ले लेती हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट।
अब मैं इनकी एंट्री करूंगी। अकाउंटिंग वॉचेस में पेमेंट करना है तो F5। मुझे अब सिंगल मोड एंट्री ऑप्शन में करना है। सिंगल मोड एंट्री ऑप्शन का मतलब होता है DRCR मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे F12 दबाऊंगी। यहाँ यूज सिंगल मोड एंट्री ऑप्शन नो होगा, इसे मैं यस करूंगी। ये देखिए DRCR हट गया। अब यहाँ पे अकाउंट में आएगा कैश, कैश में है, बैंक में नहीं है। मैंने क्या डालना है, मेरे को सपोज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मालूम करने हैं। टोटल जो मेरे थे वो थे 50,000 के, मैं ले लेती हूँ 15,000, सॉरी। मुझे डिवाइड करने कॉस्ट सेंटर्स के अकॉर्डिंग। फाइनेंस में मेरे हुए सपोज 5,000 का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेरे हुआ 8,000 का। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 2,000 का। अब तो आप देखिए कॉल सेंटर जब हमने एक्टिव किया तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, हमें जो हमारे खर्चे था टोटल 15, उसका डिवीजन मैं अगर विदाउट कॉस्ट सेंटर करती तो नहीं कर पाती। जैसे मैंने कॉस्ट सेंटर को ऑन किया, मेरा डिवीजन आ गया कि फाइनेंस, प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितना कितना चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस का हुआ है। ठीक है, अब आप इसे एंटर करेंगे। यहाँ पे आप CM नंबर, अमाउंट पे डाल दीजिए। ऐसे दूसरा सैलरी का, वो भी कैश में पे करनी है। सैलरी सपोज 25,000 को मुझे डिवाइड करना है 3 डिवाइड में। पहला प्रोडक्शन ले लेते हैं, पहला लेते हैं हम फाइनेंस। फाइनेंस में 11,000 है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैंने दिया सपोज 8,000, तो बैलेंस वो अपने आप ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ले लेगा। तो अब आपके पास सैलरीज डिपार्टमेंट वाइज आ गई है कि आपने कितनी सैलरी पे करनी है डिपार्टमेंट वाइज। तो ये होता है कॉस्ट सेंटर, जिसमें आप मालूम कर पाते हैं कि आपकी जो एक्सपेंसेस है वो ब्रांच वाइज कितने हुए हैं। ब्रांचेस की जगह आप यहाँ पे नाम भी डाल सकते हैं कि आपने सैलरी है आपको देनी है नेम वाइज। तो लाइक होता है ना, ऑफिसेज में अलग अलग सैलरीज आप अलग अलग एम्प्लॉयज को देते हैं, तो एम्प्लॉयज के नाम उस सिचुएशन में आप अपने कॉस्ट सेंटर में बना सकते हैं और सैलरी को डिवाइड कर सकते हैं एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग, राइट। अब आते हैं हम कॉस्ट कैटेगरी। अब मेरा क्वेश्चन है कि मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट सैलरी है, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के 2 लोगों में। वो मैं कॉस्ट सेंटर के थ्रू नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट मैं कॉस्ट सेंटर में सैलरी सिर्फ नाम को दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे बीच में एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी आ गया है और मेरे पास पैरेलल सेट हो गया कॉस्ट सेंटर का। कौन कौन हो गया? जो 2 नाम जो मैं एम्प्लॉयज को सैलरी दूंगी, वो 2 नाम मेरे पैरेलल सेट ऑफ कॉस्ट सेंटर हैं। तो नाम जो है वो मेरे कॉस्ट सेंटर हो जाएंगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो अब होएगा वो मेरा कॉस्ट कैटेगरी होगा। तो अब हम कॉस्ट कैटेगरी के ऑप्शन को एक्टिव करते हैं F11 में, अकाउंटिंग फीचर्स में। कॉस्ट कैटेगरी को यस किया। इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग एंटर कंट्रोल कर दीजिए, सेव होके बाहर आ जाएंगे। अब आपका एक नया ऑप्शन आ गया अकाउंट्स इन्फो में, कॉस्ट कैटेगरी। इसमें लेकिन पहले मैं कॉस्ट सेंटर बनाऊंगी। मुझे 2 नाम बनाने हैं। सपोज मिस्टर सेन, अब मिस्टर सेन जो है मेरा नहीं, इससे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कॉस्ट कैटेगरीज बनाते हैं। एक बनाते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब बनाते हैं हम कॉस्ट सेंटर्स। अब देखिए कैटेगरी जैसे मैंने ऑप्शन ऑफ किया प्राइमरी आ गया है, लेकिन मुझे इसके बैक स्पेस से ऊपर जाना है और इसे अकाउंट्स में डालना है। बिकॉज मिस्टर सेन और मिस्टर आनंद जो मैं 2 नाम लूंगी वो मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। और एक और है मिस्टर आनंद। अब मैं इनकी एंट्री करूंगी पेमेंट्स में। अकाउंटिंग वॉचेस में गए, F5 में एंट्री होगी। यहाँ पे कैश, मैंने सैलरी जो कि 30,000 है
मुझको अब कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है पहले, तो मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मिस्टर सेन में डालनी है जिनकी सैलरी 18,000 है, और मिस्टर आनंद में डालनी है जिनकी सैलरी 12,000 है। तो अब देखेंगे क्या फर्क है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी में, बताती हूँ। मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं पेज अप करके ऊपर आ रही हूँ। देखिए कॉस्ट सेंटर में क्या था, सैलरी आपने दी डिपार्टमेंट वाइज, उसमें कॉस्ट कैटेगरी में कुछ नहीं है, सिंपल था कि सैलरी आपने डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करनी थी। लेकिन कॉस्ट कैटेगरी में सैलरी आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मिस्टर सेन और मिस्टर आनंद में डिवाइड करनी थी। तो ये फर्क था। जो कॉस्ट सेंटर की चेन थी वो सैलरी और डिपार्टमेंट से, लेकिन जो कॉस्ट कैटेगरी की चेन है वो सैलरी के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर मिस्टर सेन और मिस्टर आनंद के अंदर डिवीजन सैलरी का। तो दिस इज नोन एज कॉस्ट कैटेगरी, और ये डिफरेंस है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बीच में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जो हमारे वेबसाइट पे नंबर्स हैं उन पे कॉल करके सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेरीज को। और बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास असाइनमेंट्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।